बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अज़मत अली और आपको अपनी आज की वीडियो में खुश आमदीद कहते हैं। वीडियो कुछ यूँ है कि सुबह सुबह मैं आराम से अपने कमरे में बैठा हुआ था कि अचानक असद को कहीं से ख़बर आई कि साथ वाले गांव में मेला है। तो मोहम्मद शाफ ने जो है आके शोर मचाना शुरू कर दिया कि मुझे जाना है मेले पे। कहाँ जाना है? मेले। अगर ना जाए तो क्या यार, इतनी गर्मी आज घर रहते हैं, वो घर रहते हैं यार, छोड़ो। वहाँ पे छाँव होती है। मेले में छाँव भी होती है। वो जो चम्बी में आट होता है उसके ऊपर एक छत्ता भी लग जाता है। अच्छा, और क्या क्या होता है मेले में? खिलौने और झूले। आपने क्या लेना है वहाँ से? मैंने खिलौने। हमने तो नहीं लेके देने खिलौने, आप तोड़ देते हो। खिलौना कोई भी नहीं लेके देना वहाँ से। मैंने कोई सामान ले लेना। वहाँ से कोई चीज़ नहीं लेके देनी आपको, आप तोड़ देते हो बड़ी जल्दी। नहीं। और शोर मचा दिया बच्चों ने और असद ने कि जाना है मेले पे, तो अब मैं जा रहा हूँ इनके साथ। क्योंकि गांव में असद नया है और मोहम्मद शाफ बच्चा है, कोई इतनी जान पहचान नहीं है, तो गांव के जो मेले वगैरह होते हैं, जो इस तरह की जो इवेंट्स होते हैं, उनमें कोई अगर एक जान पहचान वाला बंदा साथ में हो तो काफ़ी आसानी रहती है। और उसी आसानी को अचीव करने के लिए और असद लोगों की हेल्प करने के लिए मैं उनके साथ हो लिया। और रास्ते के जो सूरत हाल थी वो एज़ यूजुअल मेरी बहुत सी वीडियोस में आपने देखी होंगी कि यही वो एक रास्ता जो हमारे गांव से निकलता है किसी दूसरे गांव की तरफ को, तो उसी रास्ते पे चलते चलते हम पहुंचे मेले। वो सामने लगा हुआ मेला और ऐसा साहब पार्किंग करने आए हैं मोटरसाइकिल की यहाँ पे। क्यों भाई यहाँ पे क्यों पार्क कर रहे हो मोटरसाइकिल यहाँ पे खड़ी कर रहे हो? क्योंकि पर्ची के पैसे नहीं है, वहाँ पर्ची लेते हैं। अच्छा, साया ढूंढ के यहाँ पे आया, यानी मोटरसाइकिल के लिए इतनी गर्मी है तो हमारे लिए कितनी होगी। ऐसे साहब जो है उठा के ले आए हैं बस हमें। खैर अब देखते हैं, मेले पे आए हैं तो क्या बनता है यहाँ पे। अच्छा, क्या कह रहे थे साहब? मैं कह रहा था अगर आपको मतलब गर्मी से ज़्यादा शिकायत आ रही तो आप वापस जा सकते हैं। अच्छा, हाँ, लाए मोटरसाइकिल। ठीक है, मोशाब पैदल थोड़ी जाएगा। मेरी तो खैर है, आप पैदल जाएंगे ना? मेरी खैर है, मोशाब को पैदल खैर मोशाब को साथ ले बेचारा देखिए, छोटा सा मासूम सा बच्चा है, इनोसेंट सा, उसे साथ ही ले जाता। नहीं, उस मेला देखना ना मोशाब ने। हाँ वो देखो उसका फेस देख। वापस चलते हैं, छोड़ो गर्मी बड़ी है। चलो नहीं भैया चलो, बहुत गर्मी की वजह से मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं जा रहा आगे जाने को। और वैसे आपसे शेयर करता चलूं कि होश संभालने के बाद जो मुझे हल्का हल्का याद आता है कि मैं मेला देखने गया था, तो वो इसी गांव का मेला था जहां पे आज असद लेके आया मोहम्मद शाफ को। दही इलाकों के जो मेले होते हैं उनमें सबसे खूबसूरत और सबसे नुमायाँ जो चीज़ होती है वो वहाँ का ढोल होता है। और ये ढोल आपको जो मेरे बैकग्राउंड में और ये जो आप सामने देख रहे हैं, लाजवाब। यहाँ असद साहब के दिल में आई कि वो भी जो है वो ढोल बजाना चाहिए उन्हें भी, और उनकी जो कोशिश थी ढोल बजाने की वो तो लाजवाब थी। मैं जस्ट यही सोच रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ढोल वाले जो चचा है वहाँ पे वो कहीं असद को कहें कि तुम मेरे साथ ही आ जाओ यार। इतनी मुश्किल से व्लॉगर बनाया और उस व्लॉगर जो है वो ढोल बजाने के लिए लगा ले वो साथ। एक दूजी कितनी होंगी
दूजिया बरीक है ना फड़ी ऐसे ना फड़ी तेन। तो अंकल जी से जो है वो मिन्नत समाजत करके हमने उनका ढोल ले लिया इस तरह। वो खैर बच्चे नहीं पता बच्चे ने इस तरह से होता है सुना है। और ये ऐसे तरह और ये ऐसे होता है। प्रोफेशनल लगे। मेलों में सबसे खूबसूरत चीज़ जो होती है वो वहाँ के खिलौने होते हैं, जो कि बच्चों की अट्रैक्शन का सबसे बड़ा सबब होते हैं। और बच्चों की वहाँ जाने की जो सबसे ज़्यादा ज़िद होती है वो वही खिलौने होते हैं जो ये आप देख रहे हैं। वो बाद में देखते साहब। इतनी दर्द भरी सर लगा दी। मौसम बहुत गर्म था और गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए पानी बहुत ज़रूरी चीज़ है, जिसमें तरह तरह के मशरूबात आपको मेले पे ज़रूर मिलेंगे। जैसे मोहम्मद शाफ, आपने तो नहीं पीना? नहीं ना पीना? नहीं पीने का मतलब होता है कि नहीं पीना आपने पीना? यार मुंडे ने गिलास पिया। गंदम की कटाई के बाद जो इनकम होती है किसान को वो थोड़ी, यानी काश्तकार को वो थोड़ी ज़्यादा होती है चावल की निस्बत। तो उस इवेंट क्योंकि पैसे ज़्यादा आते थे किसान के पास अचानक, तो इसको सेलिब्रेट करने के लिए दही इलाकों में इस चीज़ का इनेकाद शुरू हुआ, यानी मेलों का। और मेलों में जो सभी गांव के लोग होते थे, इर्द गिर्द के लोग होते थे, वो इकट्ठे होकर इसको एक त्यौहार की तरह मनाते हैं। और इस त्यौहार में जाहिर सी बात है सभी लोग जो हैं वो एंजॉय करते हैं। और इस एंजॉयमेंट के अंदर किसी भी खुशी के काम में अगर मिठाई नहीं होती तो वो खुशी जो है वो थोड़ी अधूरी लगती है। तो इसी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए एक मिठाई जो बनाई जाती थी, स्पेशली पुराने वक्तों की बात है, मेसू जिसे कहा जाता था, जो कि निशानी बन चुकी है अब दही इलाकों में मेलों की। जहाँ भी मेला होगा मेसू सूजी के जो होते हैं, यानी सूजी की बर्फ़ी टाइप जो मिठाई बनाई जाती है वो आपको ज़रूर मिलेगी। जलेबी ज़रूर मिलेगी और पकोड़े समोसे जो हैं वो तो हर बच्चे की मनपसंद है। जहाँ ये सब चीज़ें होती हैं वहाँ पे अगर झूले ना हो तो मेले की जो रंग है वो फीके फीके लगते हैं, क्योंकि जो झूले जिस तरह से प्रेजेंट किए जाते हैं, जिस तरह से उनमें अट्रैक्शन क्रिएट की जाती है, उसका जवाब नहीं। और क्योंकि कल गर्मी थी तो जो ऊपर खैमे लगाए गए थे, जो बंदोबस्त किया गया था बच्चों के लिए ताकि उन्हें गर्मी वगैरह ना लगे, एक तो साया उनके लिए और दूसरा उसकी जो खूबसूरती थी वो आप और मेलों में सबसे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ जो देखने में आती थी वो ये होती थी कि हर बंदा दूर दराज से नज़दीक से जहाँ किसी एक गांव में मेले का जो इनेकाद किया जाता था, सब लोगों को पता होता था कि फ़लाँ गांव में फ़लाँ टाइम पे फ़लाँ दिन मेला है, इतने दिन चलेगा। तो वो अपने अपने जो प्रोडक्शन होती थी, जो क्योंकि हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह का ज़माना था, तो अपनी जो बनाई हुई चीज़ें, अपनी मसनूआत होती थी वो लेके उस मेले वाली जगह पे पहुंचते थे, जो कि एक तो उनकी जो बिक्री है उसमें इजाफ़ा होता था, उनकी नुमाइश इस चीज़ में इजाफ़ा होता, उसमें उनकी जो हाथ की जो मेहनत थी वो अपनी प्रेजेंटेशन में बड़ा उनको फ़ायदा होता था कि दूर दराज के लोग और बहुत से ज़रूरतमंद जो है उनकी चीज़ों को ख़रीदते थे एक जगह पे इकट्ठे होकर ईज़िली, यानी ईज़ी टू अवेल हो जाता था। लेकिन आज के टाइम में
इंटरनेट और मोबाइल का दौर है, तो कोई भी चीज़ कहीं से दूर नहीं है। लेकिन थोड़ा सा पीछे हिस्ट्री की तरफ को अगर आप देखते हैं तो ये सभी चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी थी दही इलाकों में रहते हुए किसानों के लिए। और आजकल की तरह सफ़र इतने ज़्यादा नहीं हुआ करते थे कि लोकल जगह पे रहते हुए बंदे को दूसरी जगहों की जो चीज़ें हैं, जो दूसरी प्रोडक्शंस हैं, वो उनको देखने को मिलें या इस्तेमाल करने को मिलें। तो इस तरह का जो इवेंट होते थे, इस तरह के जो मौके होते थे, वो सभी जो है एक दूसरे से मिल बैठ के, क्योंकि एक जगह पे सभी अपनी अपनी जो प्रोडक्शंस होती थी वो इकट्ठी करते थे और वहाँ पे लोकल लोग जो हैं इर्द गिर्द के वो सारे आके वहाँ पे देखा करते थे, ख़रीदा करते थे अपनी इस्तेमाल के लिए। और कैमरा की बात करें तो कैमरा एक ऐसी पावर है जिसके सामने बहुत सी कन्फ्यूजन, लोग बहुत कंफ्यूज भी होते हैं और लोग बहुत एक्साइटेड भी होते हैं, क्योंकि अगर किसी के ऊपर आप कैमरा स्पेशली फ़ोकस करते हैं, जिसको आपने टारगेट किया हुआ, उसको अगर उसके सामने बोलना पड़े या कोई बात करना पड़े पहली दफ़ा, दूसरी दफ़ा, जो इस चीज़ का आदी नहीं है, तो वो काफ़ी कंफ्यूज रहेगा। और दूसरी तरफ वही कैमरा अगर बच्चों के ऊपर हमने जब किया तो जो झूले वगैरह में मतलब मशगूल थे, अपनी एक कंबाइन कोशिश थी उनकी एक, तो उसमें वो अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए और ज़्यादा जोश और मेहनत से काम कर रहे थे। जंपिंग उनकी, ये झूला उनका, जो हर तरह जब भी उनके ऊपर कैमरा आया तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने की अपने आप को कोशिश की कि वो बहुत ही नुमाया है, वो बहुत ही स्पेशल है। क्या बात है। जिन्होंने सही मारनी आती है वो मारो जरा। वो क्या बात है, मुंडा तो बड़ा जंप मार दी। चल भाई और इस झूले के झूलने का मज़ा तो वाकई बहुत है। लेकिन अब जब ये झूला रुक गया तो इसके ऊपर से उतरने का किसी का भी दिल नहीं चाहता। वो चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं कि उन्हें और ज़्यादा झूले मिले और ज़्यादा उनका जो वक्त है इसके ऊपर स्पेंड हो, क्योंकि एक इन्जॉयमेंट की चीज़ है। तो जब अचानक झूले को रोक दिया जाता है तो उतरने का वाकई दिल नहीं चाहता झूले से। और कैमरे को देखते हुए, हमारे कैमरे के इस्तेमाल को देखते हुए बहुत से दोस्त हमारे जो थोड़े बहुत जान पहचान वाले थे, उन्होंने प्रिटेंड करना शुरू कर दिया कि वो भी व्लॉगिंग कर रहे हैं और कैमरा लेके वो भी हमारी तरह घूमने लग गए। और एक क्रिएशन उनकी आप मुलाहिजा कीजिए। भैया पंग वाले पे कॉल निकालते हैं नहीं, आप आते हैं तेरे लिए स्पेशल बनेंगे, तू टाइम दे। कौन आए हुए, कौन आए हुए, कौन आए हुए यहाँ पे? यूट्यूब बनाए हुए। अच्छा, आप क्या कर रहे हैं? वैसे ये लंगर करना। गुड। और जो सबसे ज़्यादा ख़ास बात होती थी गांव के मंचलों के लिए वो ये थी कि मेले के ऊपर लंगर का ख़ास तौर पे इंतज़ाम किया जाता था, जहां लंगर बनाते वक्त इन सभी नौजवानों की जो है वो बड़ी कोशिश होती थी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने में उसकी पकवाई के। और वहीं खाने के वक्त भी जो है इन सब की अपनी अपनी दौड़ें होती थी। हर सबकी अपनी अपनी कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है सामने जाएँ खाने पीने के मामले में। और ये एक बड़ी इन्जॉयमेंट की चीज़ है। इसमें मतलब वो एक न्याज टाइप समझा जाता है इस चीज़ को, और बहुत खुशी से और बहुत जोश से वो खाते हैं। इसमें वो हेजिटेशन, वो जो मतलब एक झिझक होती है उसको बिल्कुल पीछे छोड़ के आते हैं घरों में, गाँव में। और जहाँ पे मेले वाली जगह होती है वहाँ पे बिल्कुल रिलैक्स और फ्रैंक होकर जो है सारे काम हो रहे होते हैं। और ये एक बहुत ही मज़ेदार और नुमाया चीज़ है मेलों की, कि वो बहुत सी अदावतें, बहुत सी परेशानियाँ और बहुत सी उलझनें जो होती हैं उनको भुला के सबको इकट्ठा करते हैं, और सब जो है वो मिल बैठ के एक दूसरे की खुशी का मौका होता है, और सब जो है खुशी में बराबर शरीक होते हैं। और ये थी हमारी आज की वीडियो, हमारी प्रेजेंटेशन। होप आप लोगों को पसंद आई हो, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्रिप्शन बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और यहाँ पे हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।